हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2 बेसिक और 7.3 के बेसिक्स के बारे में, इससे पहले आज मैं आपको बेसिक बताऊंगी, कुछ टर्मोलॉजीज बताऊंगी जो कि यूजफुल हैं 7.2, 7.3 एंड 7.4। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ये टर्मोलॉजीज आना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आपने ये टर्मोलॉजीज सुनी होंगी, सबसे पहला तो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। सेकंड वन परमुटेशन एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन। सो लर्नर्स, एज यू कैन सी, यहां मैंने लिख रखा है फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन का क्या मतलब होता है ये मैं आपको डेफिनेशन के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी। परम्यूटेशन का मतलब हम सीख चुके हैं कि अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन का मतलब बेसिक्स के जो मैंने आपको वीडियो बताया था बेसिक्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट करना किस तरह से, अल्फाबेट्स का वहां पर मैंने एग्जांपल लिया था। तो अरेंजमेंट करना होता है परम्यूटेशन का मतलब, एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जस्ट पिक और सिलेक्शन ऑफ द अल्फाबेट्स, नंबर, फ्लैग्स, व्हाटएवर। तो ये तो थी तीन बातें जो कि हमें बस पढ़ना है इस पूरी यूनिट के अंदर, और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन की तरफ। तो क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन? होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब पहले एंड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि मैंने, और इससे पहले फैक्टोरियल नोटेशन को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं हम इसको इस तरह से, या फिर हम इस तरह से डिनोट करते हैं इसे। तो देखिए, जैसे कि अब मैंने यहाँ एग्जांपल लिया एक एंड 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एज यू कैन सी 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, एक एक नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीमेंट का मतलब है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अब जैसे कि हम मान लीजिए 5 फैक्टोरियल का लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब एक एक नंबर को आपको बस डिक्रीमेंट करते जाना है। तो अब अगर हम बात करें एन नेचुरल नंबर के बारे में, तो देखिए एन नेचुरल नंबर को किस तरह से हम करेंगे? एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 एन माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारा होता है एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 और 3 to 1। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, कई किताबों में इस तरह से लिखा होता है फैक्टोरियल, तो उसको हमें इस तरह से ही लिखना होता है। अब मान लीजिए आपको इसे इतना ही लिखना है, तो यहाँ पर आप बस क्या करेंगे? फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? n माइनस 1 का फैक्टोरियल फिर से लेना है आपको। ठीक, तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ इसका, और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है आपको 20 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है कि 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 एंड इस तरह से आप 1 तक मल्टीप्लाई करें पूरा का पूरा। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरह से दिया होता है। तो अब जैसे एग्जांपल में आपको मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 10 फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हम क्या करते हैं, इसमें पहले 20 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 20 को 10 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जैसे कि 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 16 15 14 13 12 11 और बस 10 फैक्टोरियल। 10 के बाद में मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर में तो 10 फैक्टोरियल दिया ही हुआ है हमें। तो यहाँ देखिए 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
तो अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन इस तरह से कुछ सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन भी इस तरह से ही आते हैं कि आपको उसे क्या करना है, मतलब वहां तक ले जाना है जहां डिनोमिनेटर आपको दिया हो या न्यूमरेटर जहां तक दिया हो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं आपके कुछ 7.2 एक्सरसाइज में आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे बेस तो फैक्टोरियल पे ही रहेंगे, बट छोटा छोटा पार्ट इसका आपको 7.3 और 7.4 में मिलेगा। अब बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ लर्नर्स, परम्यूटेशन का ये बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, ये NPR। एन का मतलब क्या होता है, ये जिस फॉर्मेट में लिखा है इसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। और एक और तरीका PN, R। अब N का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और वहीं R का मतलब क्या होता है, एट अ टाइम, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उस ऑब्जेक्ट को लिया। जैसे कि कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन को अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एक्सरसाइज 7.1 में। लास्ट क्वेश्चन था फ्लैग का, और एक उससे पहले 5th क्वेश्चन था आपका टॉस करने का कॉइन को। तो मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, एक कॉइन था जिसे 3 टाइम्स टॉस कर रहे थे हम। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, R होता है, मतलब एट अ टाइम। तो PN, R मतलब कि N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे प्लीज नोट कर लीजिए। साथ ही साथ में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, मतलब N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। दोनों फॉर्मूले आप कहेंगे एक जैसे लग रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। देखिए n फैक्टोरियल यहाँ भी है, n फैक्टोरियल यहाँ भी है, n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी है, n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी है। यहाँ पर r फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर r फैक्टोरियल है। तो देखिए बस डिफरेंस ये है कि आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में r फैक्टोरियल रखेंगे, परम्यूटेशन के फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, r फैक्टोरियल नहीं रखेंगे। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एंड 7.4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।